क्या परीक्षा की तिथि बढ़ेगी? उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो कि 6 जुलाई 2025 को शेड्यूल की गई है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से। लेकिन अभी ना फिजिकल के जो कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट आई है जो कि सक्सेसफुली पास आउट कर गए हैं। हालांकि पिछली वीडियो में भी हमने इसके बारे में डिटेल में आपके साथ एनालिसिस किया था, तो उस वीडियो में बहुत सारे अभ्यर्थियों के अलग अलग तरीके से कमेंट आ रहे थे। कुछ लॉजिकल भी कमेंट थे और कुछ इलॉजिकल भी कमेंट थे, ठीक है। लेकिन आपको याद हो पुलिस फिजिकल में लगभग, जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 54,000 अभ्यर्थी उपस्थित थे, वो जो कि आरटीआई के तहत अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भी ये सूचना दी है। लेकिन एग्जैक्टली कितने अभ्यर्थियों ने पास किया है ये आंकड़ा आयोग ने नहीं बताया। अगर वो बता ही देता, हालांकि हमने उससे कैटेगरी वाइज पूछा था, बट अगर आयोग वो आरटीआई में बता ही देता तो एक तरह से वो रिजल्ट ही हो जाता कि फिजिकल में इतने अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो अनुमानतः जो सूचनाएं अलग अलग आ रही हैं, लगभग 34,000 से लेकर 38,000 के आसपास जो है अभ्यर्थी फिजिकल जो है पास हो गए हैं, ऐसा अनुमान है। और ये आंकड़ा ऊपर नीचे 2-3 हज़ार का बढ़ भी सकता है। बाकी आप बताइएगा कितने अभ्यर्थी हैं। तो जब फिजिकल का रिजल्ट जारी होगा, एक तरह से रिजल्ट ही आप कह सकते हैं, तभी आपके रिटर्न के एग्ज़ाम भी आएंगे, क्योंकि तभी तो आयोग ये बता पाएगा कि इतने हज़ार अभ्यर्थियों ने जो है फिजिकल पास किया है, तो वो जो है आपके रिटर्न में बैठ सकते हैं। अब ये आंकड़ा भी आयोग की ओर से नहीं जारी हुआ है, यानी कि जो फिजिकल में कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं ये आंकड़ा भी आयोग की ओर से जारी नहीं हुआ है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि डायरेक्ट रिटर्न में जो है आपके पास एडमिट कार्ड आ जाए, अभ्यर्थी को पता नहीं है कि वो है। हालांकि अभी रिसेंट टाइम में क्या जो है आपका जो पेपर था वन दरोगा का, उसमें सेंटर को लेकर कितना बवाल हुआ है वो अभी थमा ही नहीं है कि एक और बवाल आयोग नहीं चाहता होगा, एक बड़ा जो है हंगामा हो। तो इसलिए आयोग फूक फूक कर कदम रख रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी तक जो आयोग की डेट है 6 जुलाई 2025 की, उसे भी आयोग ने अभी रिवील नहीं किया है, यानी ये कहा ही नहीं है कि होगा या नहीं होगा, अभी भी वो संशय में। मुझे लगता है आप 2-4 दिन का या फिर अंततः 30 जो है जून का इंतजार करिए, आयोग ज़रूर आपको एक सूचना देगा। ये असंभव है कि एग्ज़ाम हो जाए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अपने अपने कॉमेंट दीजिएगा। अब चलते हैं एक दूसरे फैक्टर की तरफ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि 6 जुलाई को एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। जैसे कि आपको पता है माननीय कोर्ट में उम्र सीमा को लेकर जो है इसकी हेयरिंग चल रही है। लास्ट हेयरिंग 9 ऑफ इससे पहले थी, जो है लास्ट वीक थी, जिसमें जो है माननीय जज साहब के द्वारा ये कहा गया था कि अगली तारीख में या फिर एक हफ्ते के बाद इसको सुनेंगे। अभी उसका क्या स्टेटस है, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सुबह के 7:30 बज रहे हैं, ठीक है। देखते हैं उसकी क्या स्टेटस है, और डे भी मैं आपको बता दूँ, आज वेडनेसडे है, 25 ऑफ जो है आपकी जून है। क्या स्थिति उसकी है, वहीं से ही आपको सारा आइडिया मालूम चल जाएगा कि किस ओर ये लिखित परीक्षा जा रही है, होने की ओर जा रही है या नहीं होने की ओर जा रही है। साथ ही साथ हमने अपने एक टेलीग्राम के ग्रुप में पोस्ट किया हुआ है इससे संबंधित, उस पर अपना आप योगदान दे सकते हैं। यूट्यूब की कम्युनिटी में हमने जो है पोस्ट किया हुआ है, वहीं से ही आप सारे रुझान समझ सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, सारे जितने भी केस के स्टेटस हैं वहाँ से आप जो है देख सकते हैं। तो इसमें आप सबसे नीचे आएंगे तो ये आपकी जो है WPPS होगा, ये देखिए, ठीक है, रिट पिटीशन सर्विस सेक्शन। यहाँ पे केस नंबर डालेंगे आप, ठीक है, और यहाँ पे आप डालेंगे ईयर, उसके बाद नीचे यहाँ पर आप डालेंगे कैप्चा कोड, और फिर आप गो वाले सेक्शन में आ जाएंगे। तो मैं इसको जल्दी से भरता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर हम व्यू वाले सेक्शन में आएंगे। अब इसका हम व्यू करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो चीज़ मैंने आपको एक हफ्ते पहले बताई थी वही चीज़ अभी भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि नेक्स्ट डेट इज़ नॉट गिवन, यानी कि अभी कोई डेट ही नहीं मिली है। जबकि आपने देखा होगा जैसा साहब ने खुद कहा था कि एक हफ्ते बाद इसको लिस्ट करेंगे। हालांकि कल बहुत सारे जो है लोगों से बात हुई तो ये कहा जा रहा था कि मंगलवार को डेट मिल जाएगी, और फिर उसको डेट लेने की
कोशिश करेंगे तो 1-2 दिन में डेट अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि इसकी हेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस हेयरिंग पे जो है पूरा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी अपनी नज़रें गड़ाए हुए हैं, सारे अभ्यर्थी भी अपनी नज़रें गड़ाए हुए हैं कि जो है क्या होता है उम्र सीमा, या तो आर या तो पार, क्योंकि दोनों ही अगर सिचुएशन होती है, या उम्र सीमा बढ़ती है या उम्र सीमा नहीं बढ़ती है, तो उम्र दोनों में ही अभ्यर्थियों का भला है। अगर बढ़ती है तो उन अभ्यर्थियों का भला है जो इतने सालों से वेट कर रहे हैं, नहीं बढ़ती है तो उन अभ्यर्थियों का जो है अच्छा है जो इतने दिनों से रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं। तो अब माननीय कोर्ट को डिसीजन करना है कि क्या उस पर है, लेकिन जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा ये होने वाला है सभी अभ्यर्थियों के। अब इसको आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जो लास्ट हेयरिंग थी आपकी 9th, यहाँ पर आप देखेंगे 16 जून को थी, ठीक है, यानी कि 16 जून को लास्ट हेयरिंग थी, और उसी में ये कहा गया था कि नेक्स्ट वीक के लिए इसको रखा जाएगा। उस हिसाब से अगर आप जोड़ें तो 23 तारीख को होनी चाहिए थी, ठीक है, 23, आज 24, कल 24 हो गई, बीच में तो संडे था, ठीक है, 22 को होनी 23 को होनी चाहिए थी, उस दिन भी नहीं हुई। 24 को होने वाली थी, यानी कि कल भी होनी चाहिए। आज 25 है, अभी भी ऐसा कोई अपडेट नहीं है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं, बाकी अगर जो भी टाइम एक्सटेंशन होगा उसको जो है आगे देख लेंगे। अब यहाँ पे हम जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर आप जाएंगे तो ये देखिए, अब यहाँ पर ये फिर वही चीज़ यहाँ पर जो है लिख के जो है सामने आ जाती है, लिस्ट आफ्टर 1 वीक। तो इस ये उस दिन भी आ रहा था जिस दिन हेयरिंग हुई थी, मैंने उस दिन वीडियो बनाया था, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। आज भी सेम यही चीज़ जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इससे भी आप स्थिति आपकी स्पष्ट हो जाती है कि 6 जुलाई को परीक्षा होगी या नहीं होगी, क्योंकि जब तक सुनवाई नहीं होगी, फाइनल नहीं होगा, क्योंकि माननीय कोर्ट ने पहले ही फिजिकल के रिज़ल्ट जारी नहीं करने पर रोक लगाई हुई है। तो रोक अगर उस दिन शायद जज साहब ने भी बहुत कहा था, उनका वो जो वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है कि एग्ज़ाम हो रहा है तो होने दो, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन अगर आप लॉजिकली देखेंगे और सभी पैटर्न्स को और सभी डॉट्स को मिलाएंगे तो आपको लगेगा कि किसी भी हालत में एग्ज़ाम 6 को हो ही नहीं सकता। अभी भी मैं एक कह रहा हूँ, जब सभी आप पैटर्न्स को मिलाएंगे, लॉजिकल, अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो लॉजिकल आंसर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप सभी डॉट्स को मिलाएंगे, सभी पैटर्न्स को मिलाएंगे तो आपको ये लगेगा कि 6 जुलाई को एग्ज़ाम कैसे हो सकता है, किस हालत में हो सकता है। अभी 90% चांस हैं कि 6 जुलाई को शायद आपका एग्ज़ाम ना हो, जिस हिसाब से ये अभी के हालात, ये आज की स्थिति के हालात लग रहा हूँ। बाकी कल के दिन उत्तराखंड में क्या हो जाए कोई नहीं जानता है, ठीक है। और देखते हैं अब ये जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे, ये परसेंटेज एग्ज़ाम नहीं होने का बढ़ता जो है चला जाएगा। तो आयोग भी इस पे नज़र बनाए हुए कि कितनी जल्दी जो है आपका हेयरिंग हो जाए, तो वो भी डेट रिलीज़ कर दे, एग्ज़ाम का फिजिकल का जो है रिजल्ट दे दे, रिटर्न का दे, क्योंकि जितनी आगे जाएगा आयोग को भी बहुत दिक्कतें आएंगी चीज़ों को जो है मैनेज करने में। एक चीज़ और कल आपने देखी होगी कि निर्वाचन आयोग की ओर से जो है एक अधिसूचना जारी हुई कल के दिन 24 जून के दिन, कि उत्तराखंड में जो इलेक्शन की डेट थी, क्योंकि 21 जून को आयोग ने जो है निर्वाचन आयोग ने, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा, निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में जो पंचायती इलेक्शन थे उसकी डेट जारी की थी। 10 जुलाई और 15 जुलाई को इलेक्शन होने थे, ठीक है। अगर आप उस हिसाब, आज से 3 दिन पहले अगर आप देखेंगे तो 10 जो है जुलाई को इलेक्शन थे और 15 जुलाई को इलेक्शन थे। तो अगर इलेक्शन होते तो किस हिसाब से 6 जुलाई को एग्ज़ाम होता, वो आप समझ लीजिए, जो वैसे भी असंभव था, क्योंकि सारी जो फोर्सेस, बल, तमाम जो है शासन तंत्र है वो इसमें लग जाता, तो वैसे भी होने वाले नहीं थे। लेकिन अब कल की डेट में जो है आयोग, निर्वाचन आयोग ने ये जो है, क्योंकि इसमें माननीय कोर्ट में इसकी भी हियरिंग, अब विडंबना आप देखिए, अभ्यर्थियों की उम्र सीमा को लेकर आज करीब आई थिंक अक्टूबर नवंबर से
केस चल रहा है, लगभग साल भर होने को आ जाएगा, 3-4 महीने में, उसकी हेयरिंग कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन जो है आरक्षण को लेकर, रोस्टर को लेकर ये लगातार 2-3 दिन में हेयरिंग हो रही है। 23 को भी थी, सोमवार को भी थी, फिर कल भी हुई, और आई थिंक 25 आज नहीं, आज या कल फिर इसमें हेयरिंग, आई थिंक यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, और मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो इसके ऊपर बनाया भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 और आज, जी हाँ, आज इसके ऊपर फिर हेयरिंग है, यानी कंटिन्यू 3 दिन हेयरिंग है, और जो उम्र सीमा है उसको लेकर अभी तक जो है डेट ही नहीं मिल पाई है। तो इसका आप देखेंगे तो निर्वाचन आयोग ने जो है इनकी जो नामांकन की तिथि थी 25 तारीख से, यानी कि आज से नामांकन होना था 28 तारीख तक, वो रद्द कर दिया है जब तक फाइनल हेयरिंग नहीं हो जाती है इसकी। तो ये सूचना है। घुमा फिरा के मैंने थोड़ा सा आप रिवाइंड करेंगे तो सारे डॉट्स को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो 6 जुलाई को एग्ज़ाम होना लगभग थोड़ा सा नामुमकिन सा नज़र आ रहा है। बाकी उत्तराखंड में क्या हो जाए, कब हो जाए, किस पल हो जाए, कैसे हो जाए, वो कोई बता नहीं सकता है। लेकिन जैसे जैसे 90% तो फिलहाल असंभव जैसा लग रहा है, बाकी जैसे जैसे डेट बढ़ेगी तो लगेगा ये परसेंटेज और भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी आज इस रोस्टर को लेकर हियरिंग है, हमारी कोशिश रहेगी इस पर जो है अपडेट देने के लिए आपको। अगर आज क्या आता है, क्योंकि अगर माननीय कोर्ट ने जो रोक लगी है वो हटा दी तो समझ जाइएगा कि आप इलेक्शन होंगे तो आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो बाधित हो जाएंगी। कोई नया विज्ञापन नहीं आएगा, नए एग्ज़ाम्स वगैरह तमाम भी चीज़ें हैं जो नहीं हो पाएंगे, रिजल्ट नहीं जारी कर पाएंगे आप। तो आप समझ जाइए कि क्या क्या होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट्स लगातार इसको लेकर आ रहे थे। हालांकि हमने 4 दिन पहले की वीडियो में ही बता दिया था कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, लेकिन फिर भी लगातार अभ्यर्थी कमेंट्स किए जा रहे थे, क्योंकि कमेंट्स 1-2 में मैंने रिप्लाई भी दिया था, बट हर एक कमेंट्स का रिप्लाई देना संभव नहीं होता। आप इस वीडियो को समझिएगा, सोचिएगा कि मैंने किन किन पॉइंट्स पर बात की है कि क्या वाकई में संभव है या नहीं है। सारे डॉट्स, सारे जो परिस्थितियां हैं, सभी का मैंने एनालिसिस इस वीडियो में किया। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, लेकिन इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन करें, हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपके कमेंट्स का सहृदय इंतजार रहेगा। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।